प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है राजू पटेल अहमदाबाद गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज कि कुछ संत कहते हैं कि जो बागेश्वर धाम वाले शास्त्री के ऊपर हनुमान जी का जो है शक्ति सवार हो गया है, इसलिए उनके वाणी में कंट्रोल नहीं रहता है। वो चिल्लाते हैं, किसी को भी कुत्ता बोल लेते हैं, किसी को टकला बोल लेते हैं, तरह तरह के अपशब्द उनके मुंह से निकलता है। तो क्या ये सत्य है? दूसरा प्रश्न ये है, अगर उनके पास कोई चमत्कार नहीं है तो फिर कैसे बीच में से लोगों को बुला के नाम पता सब बता देते हैं? इसके बारे में थोड़ा आप खुलासा कीजिए, क्योंकि ना आपकी बात को मैं ये है बहुत मानता हूँ। आपके स्पष्ट प्रमाणिक बातें सब आपके होते हैं। बहुत सुंदर है, आपने कहा हमारी बातें प्रमाणिक होते हैं, स्पष्ट होते हैं, सुनते हैं हमारा वीडियो आप, इसलिए धन्यवाद है। देखिए जी, मैं ना किसी का विरोध में हूँ ना किसी के पक्ष में हूँ। जो सत्य है, जो हमारा शास्त्र प्रमाणित है, जो भगवान के पक्ष में है, धर्म के पक्ष में है, वही बात मैं कहता हूँ, चाहे अपना हो चाहे पराई हो। जहाँ तक आपके प्रश्न है कि उनके वाणी में कंट्रोल नहीं रहता है, क्यों ना हनुमान जी की शक्ति उनके ऊपर सवार हो गया है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा हनुमान जी ये है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणं मधीशम। संसार में जितने बड़े बड़े महान संत हुए, भक्त हुए, नाम जापक हुए, भगवान के प्रिय हुए, हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानियों में अग्रगण्य है, विद्याओं में अग्रगण्य है, भक्ति में अग्रगण्य है, सेवा में अग्रगण्य है हनुमान जी महाराज। हमारे शास्त्र में लिखा है विद्याम ददाति विनय। विद्या ज्ञान जब किसके पास आता है तो विनम्रता अपना पाती है। यही ज्ञान का, विद्या का सबसे बड़ा लक्षण है कि विनम्रता, धीरता, गंभीरता ऐसा आती है। तो अगर उनके ऊपर मान लीजिए कोई हनुमान जी का अगर शक्ति है, सवार है, तो उनको धीर, गंभीर, बहुत विवेकशील वचन ये सब बोलना चाहिए। लेकिन उनके पास ऐसे कोई लक्षण नहीं है। जैसे कोई पागल उदंड छोकरा होता है, कुछ भी मुंह से बोल लेता है, ऐसे उनके वाणी बोल होते हैं। जो श्याम मानव ने उनको चैलेंज दिया था, अगर गंभीरता से विचार किया जाए, वो खुद कहते हैं मैं कि राम का विरोधी नहीं हूँ, कि हिंदू धर्म का विरोध नहीं हूँ, खुद हिंदू हूँ। और आज तक इसने किसी कथा प्रवचन का विरोध किया नहीं कि यहाँ पर राम कथा क्यों हो रहा है, कृष्ण कथा क्यों हो रहा है, कि भागवत कथा क्यों हो रहा है, मंदिर क्यों बन रहा है, लोग को भजन भक्ति यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, इसके लिए कभी उसने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं। उनने ऑब्जेक्शन उठाया जो झाड़ फूंक के नाम पर जो है कुछ ठगी करते हैं, भूत प्रेत भगवान के नाम पर ठगी करते हैं, चमत्कार के नाम कर भोले भाले पब्लिक को जो है बेवकूफ़ बना के अपना तिजोरी भरते हैं, एक भ्रम फैला करके उन लोग के विरुद्ध उन्होंने काम किया। और उन्होंने कितने मुसलमानों को भी, मुलाओं को भी जेल में डाला, हिंदू बाबाओं को भी जेल में डाला, पादरियों को भी जेल में डाला। उनके वीडियो आप देखेंगे, खुद बोलते हैं और है सत्य। तो इसलिए वो कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, राम के खिलाफ नहीं है। उनका इतना ही कहना है अगर आपके पास चमत्कार है तो 10 आदमी हम देंगे, उसका नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए, 10 चीज़ें हम कमरा में रखेंगे, बिना देखे आप बता दीजिए। जो बात आप अपने दरबार में कहते हैं वही बात उन्होंने कहा। लेकिन इनके पास वो चमत्कार है नहीं, कुछ है वो देखो बताने की समर्थ नहीं है, इसलिए वो जानते हैं मेरा पोल पट्टी खुल जाएगा। इसी कारण से उनको टकला, उनको जो है क्या क्या कहते हैं, कुत्ता हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ऐसे क्या क्या कह करके वो कह देते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, अपशब्द बोलते हैं। ये संत का लक्षण नहीं है, संत का वाणी नहीं है। हनुमान जी जिसके ऊपर सवार रहते हैं उनके शरीर में धीरता, गंभीरता, तेज, विनम्रता ये सब झुकता है। देखिए हनुमान जी स्वयं जो है लंका में जो प्रवेश करते हैं विभीषण के
से मुलाकात होती क्या कहते हैं? हाँ, अधम सखा, हे सखा भीषण मैं अधम, अति अधम, प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेही दिन मिले न ताहि आहारा। हम इतने अधम नीच जाती है कि प्रातः काल जो हमारा नाम ले लेता है हम बंदर जातियों का, तो हमारा उनको भोजन नहीं मिलता है। फिर भी मोह पूरा रघुबीर, कीन कृपा सुमेर गुण, भरे बिलोचन नीर। फिर भी रघुबर ने मेरे को कृपा करके क्या से क्या बना दिया। कितने विनम्रता, जबकि समुद्र पार के कर गए हैं, अष्ट सिद्धि नवरिद्धि से संपन्न है, छोटा हो जाने का शक्ति, बड़ा हो जाने का शक्ति, सब प्रकार शक्ति से संपन्न है, समस्त देवताओं का उनको वरदान मिला। तो हनुमान जी महाराज जी है ज्ञानी नाम अग्रगण्य, विनम्र धीर गंभीर विद्या का भंडार है। वो किसके शरीर में अगर आ जाए, कृपा कर दे, तो वो उदंड कैसे हो सकता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। इसलिए कोई हनुमान जी इनके ऊपर नहीं है। कुछ संतों के, हमारे कथाकार के मुख से भी सुना कि उनके शरीर में जब शक्ति सवार हो जाता है, उनका कंट्रोल नहीं रहता है मेरे ऊपर। मैं भी इसे कुछ न्यूज़ चैनल में सुना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं रहता है, नेशनल चैनल पर, मंच पर, जो हजार लाखों आदमी के बीच में किसी को गाली दे देता है, किसी को कुछ बोल देता है, किसी को कुछ बोल देता है, उनके वाणी पर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसा आदमी को पागल समझ करके जो है, इनके वाणी पर कंट्रोल नहीं है, इनके ऊपर जो है स्वयं पर कंट्रोल नहीं है, तो इनको पागल समझ करके अपने आश्रम में बंद करके चारों तरफ से रखना चाहिए कि ना कुछ बोल देता है कुछ, तो इनको जो है पागल घोषित करके उनको जो है अपने आश्रम के अंदर किसी कोठरी में बंद करके रखना चाहिए। भाई भजन करो, यहाँ तुम समाज के ऊपर जाकर, समाज का स्तर पर जा करके लाखों लोग के बीच में बोलने लायक नहीं हो, ऐसे कहना चाहिए कि ना। हमारे समाज में कोई व्यक्ति जब कोई देखता है कि ये पागल रही है, किसी को गाली देता है, किसी को कुछ बोल देता है, किसी को कुछ बोल देता है, उदंडाता करता है, तो उसको पागल घोषित करके पागल खाने में भेज दिया जाता है। तो अगर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसा आदमी को समाज के ऊपर और नेशनल चैनल पर ऐसे उनको भेजना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ है नहीं, वो खाली एक हमारे जो कथा प्रवचन करने वाले जितने उनके साथ इस समय दे रहे हैं, वो लोग भी डर रहे हैं कहीं हम लोग इनका विरोध में कहेंगे तो हमारे जो कथा प्रवचन में भीड़ भाड़ हो रहा है, सब लोग मुझे कहीं कथा हमारा ठप न हो जाए, हमारे दुकान जो बंद न हो जाए, इसलिए अंदर से सब जो है डरे हुए हैं पब्लिक से, इसलिए सब कह रहे हैं। हमारे जो है शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के जोशी मठ के, उन्होंने जो है सत्य की बात कहा। उनके गुरु जी थे स्वरूपानंद जी, स्पष्ट बात बताते थे जो सत्य है। जैसे साईं बाबा के बारे में बताया था, ये कोई भगवान नहीं, संतों का मंदिर नहीं बनता है, ये साधु संत है, भगवान नहीं है। जितने वो बात करते थे एकदम स्पष्ट करते थे। ठीक उसी तरह उनके शिष्य जो अभियुक्तानंद सर जी, उन्हें खुद कहा कि अगर चमत्कार है भाई, अगर हमारा जोशी मठ का जो दरार बंद कर दीजिए, कि ना हनुमान जी चमत्कार है ना, अष्टसिद्धि नवनिधि संपन्न है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ उनके पास है नहीं, इसलिए ना वहाँ गए ना कुछ किया। आओ बाकी जितने लोग है भीड़ भाड़ देख करके कहीं हम लोग नहीं उनके पक्ष में कहेंगे तो हमारा कथा प्रवचन बंद हो जाएगा, हिंदू संगठन से हमारे ऊपर कहीं कुछ न बोल देवे, नाराज न हो जाए, हमारे जो दुकान बंद, इसलिए सब उनके पक्ष कर रहे हैं। अच्छा है, ये बातल है। तो कोई हनुमान जी भगवान जी कुछ सवार नहीं है, खाली वो एक एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे रायपुर में भी उनका देखा था, इतने चिल्ला चिल्ला कर गुस्सा करके सब जो बोल रहे थे कि जब उनका सब कार्यक्रम पूरा हो गया, बोले कि जो बोलने वाला था वो चला गया, यानी कि हनुमान जी आए थे, बोल रहे चले गए। ये एक नाटक है, कुछ नहीं है। ये जो भीड़ भाड़ भी सब लग रहा है, वो एक कारण है। उसमें आधा से ज़्यादा लोग केवल कोई चैनल में सब प्रचार हो रहा है, कोई चमत्कारी बाबा आए हैं तो देखने के लिए आधा से ज़्यादा लोग जाते हैं। उसके जो आधा रह गए, उसके आधा जो है लोग कुछ अपना संकट दुख शायद मेरा निवारण हो जाए, इसके लिए जाते हैं। तो कुछ होता नहीं, वहाँ पर जाते हैं, देखता हूँ, बोलते तुम्हारा ये है ये है ये है ये, जाओ 2 महीने की 6 महीने के बाद तुम्हारा ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। यानी 2 महीने के बाद कौन देख रहा है वहाँ पर ठीक हुआ कि नहीं। अभी अब मेरे पास कोई आएगा, बोलेगा महाराज मेरा ये तकलीफ है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, कि मेरा ये नहीं हो रहा है, मैं बोलूँगा भाई ठीक है, आशीर्वाद है, जाओ 4 महीने के बाद होगा। अब वीडियो बना दिया, उसको मैं सोशल मीडिया में डाल दिया, अब उसका हुआ नहीं हुआ उससे क्या मतलब है। तो ये सब जो है खाली एक नाटक है।
वाणी पर जो कंट्रोल नहीं है, ये उनके जवानी का जोश है, कोई हनुमान जी का सवार नहीं है। और जहाँ तक उनका जो है दूसरे के मन की बात जानना, चमत्कार की बात है, मैं एक एक बता देता हूँ कि ना मेरे को जो है भगवान का भी एहसास करा दिए, भगवान मेरे को क्या है वो। हम भी 30 साल से संत है, भजन कर रहे हैं, हमको भी एहसास हो जाता है। जैसे कोई हार्ट का डॉक्टर एक एक हार्ट के विषय में जानता है, हम सब भी ये सब विषय में, अध्यात्म विषय में एक एक चीज़ को परख कर बैठे। उनका जो दरबार में जो बुलाते हैं बीच में किसी को, सुजीत कुमार या अमक कुमार आ जाओ, और 2 दिन दरबार लगता है, उसमें 8-8 10-10 आदमी का एक दिन में इसे करते हैं। जितना आदमी का उनको करना है, पहले से उनका जो टीम है, जहाँ भी उनकी कथा, मान लीजिए इलाहाबाद में कथा ना हो तो वहाँ पर जो है 7 दिन तक कथा प्रवचन करते हैं, 2 दिन दरबार लगता है। तो वहाँ पर लाखों लोग जब आते हैं तो गरीब और जो भोले भाले कुछ ऐसे लोगों को बुला करके उनको पूछते हैं कि भाई तुमको जो है स्टेज पर बुलाया जाएगा, तुम्हारा अर्जी लगा दिया जाएगा, हाँ, और आपको कुछ पैसा ही मिलेगा, इसलिए तुम अपना नाम बताओ, क्या तकलीफ बता दो, जो कुछ उसका डिटेल्स पूरा पर्ची पर लिख लेते हैं। फिर बोलते हैं जब वहाँ पर बुलाया जाएगा तब आना है, फिर वहाँ पर आपको बोलेंगे तुमको यह तकलीफ तो हाँ करना, और वहाँ पर ये बोल देना कि भाई मैं पहले किससे मिली नहीं हूँ ना बताई हूँ, बस। इसी प्रकार 10 आदमी ढूंढ लेना कोई साधारण कोई कठिन काम नहीं है। हमारे बड़े बड़े पत्रकार बिक जाते हैं, पैसा के लिए जो है धर्म बदल देते हैं लोग। ये जितने पत्रकार है, मैं इन लोग को बढ़िया से जानता हूँ। ये लोग को अगर 50 लाख करोड़ दे दे तो कुछ ही बोलो, वो सब लिखने लग जाएंगे। अगर उनके खिलाफ हो जाए तो वो अपने तरफ से सब उल्टा पुल्टा लिखना चालू कर देंगे। स्वामी रामदेव जो है 1-1 करोड़ रुपया हर महीना इन लोग को देता है, उनका प्रचार कर रहे हैं। जिस दिन पैसा देना बंद कर देंगे, इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बापू जी आसाराम बापू ने पैसा नहीं दिया, इसलिए इसे हो गया। ये सब जो है बिक जाते हैं जल्द। अब देखिए जो रायपुर प्रोग्राम में जो ज्ञानेंद्र तिवारी था, एबीपी न्यूज का पत्रकार है, उसका पूरा स्पष्ट है। 2 दिन पहले वहाँ पर रहता था वो, उनसे पूरा डिटेल्स ले लिया कुछ, और उनको पैसा कुछ दे दिया, कुछ जो कुछ भी क्या हो। जब वो हम पर बुलाया, तुम्हारा चाचा का, जिसका नाम भृगुनाथ तिवारी हो, चाचा का नाम, वो आ जाए तो आ गया। तुम्हारा भाई का नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है तो हाँ कह दिया। तुम्हारा भतीजी का नाम अभिषा है तो आश्चर्य ऐसे एक्टिंग कर दिया, और हम बड़ा जय जयकार कर दिया। तुम अभी भाई अभी घर बनाए हैं तो और चमत्कार हो, सब लोग को समझ गए। लेकिन ज्ञानेंद्र तिवारी के जो है फेसबुक, किसने मेरे को बताया महाराज, उसके फेसबुक में सब है लिखा है। ज्ञानेंद्र तिवारी के फेसबुक जब मैं टोटला तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्ञानेंद्र तिवारी, भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी, भतीजी का नाम अभिषा, उनके चाचा का नाम जो है भृगुनाथ तिवारी। अभी अभी जो घर बनाए थे उसका वीडियो बनाए हैं, वहाँ पर भजन हो रहा है और घर गृह प्रवेश हो रही है। यानी जितने वहाँ पर जो है लिखा है वही जो है फेसबुक से निकाल करके वहाँ पर जो है चिल्ला कर बोल दिया। अरे अगर तुम्हारे पास चमत्कार है तो उनका चाचा का नाम क्यों है, उनके बाप का नाम क्यों नहीं बताया? क्यों बाप का नाम जो वहाँ पर लिखा नहीं है, और उनका लड़की का नाम या बहन का या पत्नी का नाम क्यों नहीं बताया? क्यों ना वहाँ पर फेसबुक में लिखा डाला नहीं हो। तो ये सब जो है उनका कह दिया क्या है कि आज जो इतिहास में होगा फिर कभी नहीं होगा। पूरा फ्रॉड था वो। मेरे को किसी ने जब देखा है, मैं तो चकित रह गया। मैंने कहा ये भी काम कर रहा है, ये संत का रूप धारण करेगी। तो ऐसे जो है वहाँ पर 10-20 आदमी बुला करके ऐसे पैसा खिला करके ऐसे करते हैं, कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं। दूसरी बात, जो वहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हारा जो है ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद, क्या मालूम होगा कि नहीं, कोई देख रहा है जाके? तो उनका चमक जो बुलाते हैं वहाँ भी सब कोई प्रमाणिक नहीं है। ये सब जो है भीड़ भाड़ जो है कारण ये है, उनको देखने के लिए भीड़ हो जाते हैं। कोई प्रमाणिक चमत्कार अभी तक दिखाई नहीं, कुछ नहीं है। और वाणी जो है कंट्रोल नहीं है, वो एक जवानीपन का जोश है, और कोई हनुमान जी सवार कुछ नहीं है। ये सब एक नया प्रकार की एक साजिश के तरह एक चल रहा है, इसलिए उनको ये सब बंद करनी चाहिए। हाँ, मैं ये कहूँगा, मैं भी एक संत हिंदू हूँ, 300 साल से राम कथा कर रहा हूँ, भागवत कथा कर रहा हूँ। मेरे पास जो 1000 आदमी जुड़े हुए हैं, सब प्रश्न पूछते हैं, मैं भक्ति की शिक्षा देता हूँ। मैं कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ना हिंदुत्व के खिलाफ हूँ,
ये भी नहीं हो कि जो लोग श्रद्धा से अपना धर्म परिवर्तन करके अपना हिंदू धर्म में आ रहे हैं, इसका भी खिलाफ हो। बहुत अच्छा है, कोई अगर भूले भटके चला गया वापिस आ रहा है, जो वहाँ पर आश्रम अन्य क्षेत्र खुल रहे हैं, जो लोगों को खिला रहे हैं पिला रहे हैं, ये भी अच्छा है। कोई वो ये नहीं जो राम कथा कर रहे हैं लोग सुन रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन ये कहूँगा राम कथा भागवत करते समय वहाँ पर जो है उनका वाणी में थोड़ा मधुरता नहीं है, उदंडता एकदम है, चिल्लाते हैं। भागवत कथा रामायण कथा ये सब जो है मधुरता का चीज़ है, शांत धीर भाव से गंभीरता से उसको करना चाहिए, भक्ति की प्रधानता दे करके भक्ति की बल देकर कहना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भक्ति प्रधान नहीं रहता है, सब चिल्ला चिल्ला कर लोगों को जो है भड़का के सब वहाँ पर कथा का रूप बदल लेते हैं। इसलिए कंट्रोल करना चाहिए उनको। फिर भी जो कर रहे हैं राम कथा कृष्ण कथा, उसका भी मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ भाई सब लोग कथा कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हिंदू धर्म में लोगों को बदल रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया है। भोजनाल क्या बोलते हैं, भोजन पानी खिलाते हैं पिलाते हैं, या कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर एक नाटक कर रहे हैं वहाँ पर कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये था, ये हो जाएगा, ये सब झूठा नाटक है, सब बंद करके सब केवल सादा सीधा के संत के रूप में आ जानी चाहिए। कि ना हमारे संत महापुरुष ने ऐसे चमत्कार नहीं दिखाया। वो लोगों ने भजन किया, भक्ति किया, पूजा पाठ जब तब किया। जब जरूरत पड़ा कोई राजा के सामने पेश होना हो या कोई प्रमाण देना हो, तो प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने जो है प्रमाण दिया एकदम। जैसे रैदास जी को ये आया कि आप भगवान का मूर्ति है, बुलाओ तो अगर तुम्हारा गोद में आ जाए तो हम माने। तो रैदास जी जब बुलाए तो मूर्ति चलते हुए उनके गोद में आ जाए, ये प्रमाण है। तुलसीदास जी को जो है गंगा जी से प्रार्थना किया तो वहाँ पर जो है पारस मणि आकर दे दिया माता गंगा जी ने, ये चमत्कार है। रैदास जी और माता गंगा को प्रकट किया, प्रार्थना किया स्नान करने के लिए, गंगा जी घर में प्रकट हो गई उनके भक्ति से। इसलिए तो लिखा है कि मन अगर चंगा कठोत में गंगा। ये सब प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने देखा है, ऐसे नहीं कि पर्ची निकाल दिया तुम्हारा ये है, ये सब तुम्हारा बीमार ठीक हो गया। कोई उसमें जो भोले भाले सब गंवार लोग सब वहाँ पर एक बैठे रहते हैं, कहाँ से कैसे कैसे वो लोग में से थोड़ा सा कोई बुला करे कि नाम बता दिया, किसको जो है थोड़ा सा बीमारी बता दिया, फिर तुम्हारा ठीक। ये सब क्या है, कोई चमत्कार जैसे नहीं लगता है। ये सब क्या कोई भी आदमी कर सकता है। मैं भी यहाँ पर जहाँ बैठा हूँ मैं भी कर सकता हूँ। अभी जैसे हमारा पूरा जहाँ पर मैं रहता हूँ 100 किलोमीटर दूरी में हमारा चेला चेली सब बहुत भरे हुए हैं। अब 50 किलोमीटर दूरी में कोई चेला रहता है, उनको बुला लूँ इधर से, इस प्रकार 8-10 चेला जो है बोल दूँ, दरबार लगा दूँ, भाई तुम कोई एक आदमी को लेकर के आना, वो लंगड़ा के आवे, बोले गुरुजी मेरा जो है ठीक कर दिए। मैं थोड़ा उनको सर पर हाथ रख करके थोड़ा सा पानी छीट दूँ, फूंक कर दूँ, और तुरंत वो खड़ा हो जावे, बोले गुरुजी ठीक हो गया। अब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सोशल मीडिया में चला जाएगा, तो देखेंगे मैं भी चमत्कारी बाबा के रूप में सिद्ध हो जाऊँगा। तो एक जो है इधर आया, दूसरे तरफ से और एक जो है टेलीफोन कर दिया मैं कि तुम जो है अपना पत्नी को लेकर के आना, बहुत दिन से इसको डायबिटीज है या भूत प्रेत पकड़ा हुआ है। और मैं जब झाड़ दूंगा तो तुरंत एकदम खड़ा होकर कह देना एकदम ठीक हो गया। वो भी आएगी, वहाँ पर जो है जैसे आएगा मैं जो उनको जब फूंक करके झाड़ दूंगा और बोले वो तुरंत खड़ा हो जाएगा, मेरा भूत चला गया। कोई एक भक्त आ जाएगा, उसको बोला दूंगा तुम बोलना मेरा नौकर नहीं लग रहा था, आपने लगा दिया। तो भक्त आ जाएगा, बोलेगा गुरुजी मेरे आपने जो है मेरे को नौकर नहीं लग रहा था, जो आपने आशीर्वाद दिया नौकर लग गया। तो ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, सब लोग जब देखेंगे सुनेंगे कि कोई बाबा जो है चमत्कारी के बाबा आ गया है। इस प्रकार से मैं भी चमत्कार का ऐसे ढोंग कर सकता हूँ। लेकिन ये सब हमको करके जो है दुनिया को जो है ठगना नहीं है। हाँ, जो है वो सत्य है। इसमें बात नहीं कि मैं नहीं कर रहा, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। मेरे पास भी मंत्र की शक्ति है, मेरे पास भी सब कुछ है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उसका प्रदर्शन ऐसा करने करके दुनिया को जो है बेवकूफ़ बनाने का नहीं, जो सत्य है वही करने का। इसलिए मैं कहूँगा कि वो वाणी में उनका कंट्रोल नहीं है, कोई हनुमान जी सवार नहीं है। जो भी वहाँ पर दिखाते हैं एक खाली एक साजिश के तरह दिखाते हैं। कोई अपने आप को विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस या तुलसी कबीर जैसे पेश करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि ये वैज्ञानिक का युग है, बहुत दिन चलेगा नहीं, 2-4-6 महीना साल चलेगा, उसके बाद जो है ऐसी परिस्थिति आ जाएगा, फिर आप पश्चाताप करेंगे। इसलिए आपने जो पूछा था मैंने बता दिया कि ये सब कोई चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं है। श्री राम।
जय श्री राम। जो संत साधु महात्मा चमत्कारी होते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त होते हैं, उनके स्वभाव लक्षण, उनके विचार अपना मालूम पड़ जाते हैं। वो लोग ऐसे आकर के स्टेज पर चमत्कार नहीं दिखाते हैं जो पहुँचे हुए संत होते, कबीर, तुलसी, मीरा आदि। वो लोग अपने भक्ति में डूबे रहते हैं। जब ऐसी कोई परिस्थिति आता है, राजा महाराज का दरबार में पेश होना हो, राजा ने बुलाया, उनके शंका किया तुम चमत्कार दिखा रहे हो, क्या सत्य है कि नहीं, कुछ ऐसे राजा दरबार में आया, तो वो लोग को जा करके फिर भगवान को प्रार्थना करके कुछ दिखाया। ऐसे स्टेज बना करके इस प्रदर्शन के लिए कोई संत ऐसे नहीं दिखा रहा है सिद्धि का, क्योंकि ना इनके पास है नहीं, खाली वो अपना एक नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए या भाव लूटने के लिए कर रहे हैं। तो आपने जो पूछा था मैंने यह वर्णन कर दिया, शायद इसी आप समझ गए होंगे। जय श्री राम।